नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम बता दें, बिहार की राजनीति को लेकर के हर व्यक्ति अब बोलने लगा है। बिहार मिथिला न्यूज टीम दरभंगा रेलवे स्टेशन से समस्तीपुर, हमारे रिपोर्टर निशीत कुमार दरभंगा से समस्तीपुर ट्रेन में बैठे तमाम यात्रियों से, हर डिब्बे में बैठे यात्रियों से चर्चा की कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए, जनता को क्या लाभ मिलना चाहिए और विगत 15 वर्षों में नीतीश की सरकार में क्या क्या फायदे पहुंचे। सभी लोगों की अपनी अपनी राय थी। कुछ लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार के राज में महिलाओं का ज्यादा सम्मान मिला, महिलाओं को नौकरी मिली 50% आरक्षण के तहत। अभी सभी जगह पुलिस में महिलाओं को देख करके लगता है कि नीतीश कुमार ने एक अच्छा काम महिलाओं के लिए किया है। हालांकि ये भी बात जानने की आवश्यकता है कि इससे पहले महिलाओं की संख्या कितनी थी सरकारी नौकरियों में, लेकिन अब केवल जनप्रतिनिधि में ही इतनी ज्यादा संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा बता दें, कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ही बिहार का विकास कर सकता है। 15 वर्ष पूर्व में जो स्थिति थी बिहार में, न सड़क थी न लाइट थी, अपराध का बोलबाला था, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो गई है। कई लोगों ने कहा कि नए तेजस्वी युवा हैं, उनके नेतृत्व में ही बिहार का विकास हो सकता है, क्योंकि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया। इन तमाम मिश्रित प्रतिक्रिया के बीच दरभंगा से समस्तीपुर और समस्तीपुर से वापस दरभंगा आने के क्रम में दर्जनों लोगों ने हमें बताया कि इस बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साहिल हुआ और मैं सीएम साइंस कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ फिजिक्स ऑनर्स का, और मैं मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मेरा यह कहना है कि बिहार में 2005 से नीतीश कुमार की सरकार है, जो लगभग एनडीए के साथ हमेशा से गठबंधन में रही है। तो मेरा यह कहना है कि अभी जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्रालय बिहार सरकार का, वो शुरुआत से नीतीश कुमार का कहना था कि बिहार में शिक्षा सबसे बेहतर होगा, देश के अन्य राज्यों से मुकाबले एक समांतर स्तर पर इसका विकास किया जाएगा, लोगों का वहाँ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसका सही से कोर्सेज कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि मैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसमें ना ही कोर्सेज सही समय पे कंप्लीट किया जा रहा है, और ना ही क्लासेस होती है, और ना ही टीचर टाइमली आते हैं, और ना ही स्टूडेंट आते हैं। उसके साथ साथ इसको मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री इस पर संज्ञान ले और शिक्षा विभाग इसको कॉलेज की क्लासेज को रेगुलर करवाएं और यूनिवर्सिटी पर मैनेजमेंट को मजबूत करें। अगर बिहार में शिक्षा का विकास होगा, स्टूडेंट का विकास होगा, वही जाकर के आगे सरकार में जाएगा, वही बच्चा आगे जाकर के राजनीति करेगा, हर चीज़ में आगे बढ़ेगा, तब जाकर के बिहार का विकास हो पाएगा। बिहार एक अच्छे राज्य के लेवल पर हर राज्य के मुकाबले सबसे आगे निकल सकेगा और लाभ मिलेगा। यहाँ कितना आदमी मर गया, कितना एक्सीडेंट हुआ, इससे लाभ होगा, कुंभ से लाभ होगा कि आदमी दुख में हो गया। आप लोग तो जानते हैं कि कितना हजार आदमी मरा है उसमें। अभी तो बीजेपी वाला का चलती है, वही जीतेगा, लेकिन बिहार में बीजेपी नहीं जीतेगा इस बार। तेजस्वी का सरकार होगा बिहार में इस बार। जी, जो मेहनत करेंगे उसको फल मिलेंगे। मेरा सिद्धांत यही है, जो पब्लिक चुनेगा, पब्लिक के नज़दीक जो फैसला हो गए, नज़र बढ़िया देंगे वो लोग, नेता लोग जो उसी का काम होंगे ना। साफ काम करेंगे तो साफ विजय होंगे, अच्छा करेंगे अच्छा होंगे। सबसे पहली बात तो गैस में सबसे पहले सुधार होना चाहिए, और बिजली जो आम जनता जो बेचारी गर्मी में मरते बढ़ते बच्चे पढ़ते लिखते हैं, इनको भी बिजली में सुविधा देना चाहिए। सरकार इस चीज़ के लिए कोई सुविधा देती है नहीं, अगर देंगे भी तो वो आते आते जो है यहाँ उपलब्ध होता नहीं है। कागज़ों की रद्दी में फेंक जाता है, जनता बार बार जाके देती है, फाइल वाइल अपना आदमी अपने पास रख लेता है। जब हर बार द्वार लगाता है कि भैया हमारे बिजली दो तो गैस दे दो, सब प्रोसेस में करते हैं कि अभी प्रोसेस में चल रहा है गाड़ी, हमेशा ही गाड़ी ज़िंदगी के चलते रहता प्रोसेस में, आदमी धक्के खाते रहते हैं और बस सरकार अपना टाइम निकालती रहती है। और इससे तो क्या हो सकता है, आम जनता तो मरेगा इसीलिए ना। गर्मी में भी वैसे ही हाल है, ठंडी में वही हाल है। वोट लेने का टाइम आता है तो भैया सब कहता है कि भैया हमारे दो हमारे दो, सारी कहानी मुद्दा क्या, इंसान बेवकूफ़ बन जाता है जनता। सरकार तेज है, बाकी सब जनता बुर्बक है। परिवर्तन क्या चाह रहे हैं, बच्चों के संस्कार के लिए, सुविधा के लिए बिजली का उपलब्ध होना चाहिए। बिजली का उपलब्ध होता तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, पंखा का एयर कंडीशनर, बड़े बड़े का मुद्दे को देखिए, एसी में बच्चे पढ़ रहे हैं और गरीब की झोपड़ी में एक पंखा नहीं लग रहा है, एक लाइट का बत्ती नहीं चल रहा है।
विकास देख रहे हैं जो वर्षा नहीं हो रहा है, सब चीज़ सूख रहा है। एक तो देखिए जे देवखल्ला जो है 585 बीघा देवखल्ला में टोटल माटी कटा गया है। कोई सरकार को अथी नहीं है जे सरकार रोकथाम करे। टोटल के टोटल माटी लूट लिया साफ। सरकार को नियम नहीं है, सरकार कानून से कुछ व्यवस्था करता। 585 बीघा एकड़ है और कुछ नहीं उपलब्ध होता है उसमें। विकास तो हो रहा है ना, बिहार में विकास तो बहुत हो रहा है। विकास में तो रोड बहुत अच्छा हुआ है बिहार का, बहुत मतलब रोड बहुत अच्छा हो रहा है बिहार। और रेलवे लाइन मतलब रेलवे में कुछ टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम है। अभी ये ट्रेन देखिए, अभी 1 घंटे से रोका है 45 मिनट से। बिहार में रोड का मतलब बहुत सुधार हुआ रोड में। हम लोग तो यहाँ का है नहीं, हम लोग तो नेपाल से है। हमारे बॉर्डर मतलब बॉर्डर साइड में बहुत अच्छा मतलब रोड का ये हुआ। काम ये है कि अच्छा काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहा है, कुछ मतलब साफ सुथरा पर तो नहीं ध्यान दे रहे हैं। इसलिए कि शिक्षा के आगे वो रह रहे हैं, पढ़ाई को बराबर दे रहे हैं। काम ये कि अपना शहर पर ध्यान दे रहे हैं, बढ़िया से गरीब सबको सेवा कर रहे हैं। मेरे लिए तो अच्छा है। फिलहाल स्थिति है उसमें तो बीजेपी का जो काम है वो निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि उसकी इस देश में यही है कि जो हर आदमी पार्टी ने एक नया पार्टी बनाता है। पार्टी की कमी तो है नहीं। तो जो फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट है केंद्र में और उसी से संचालित स्टेट का बिहार की भी स्थिति, तो सिर्फ बिहार की विकास की बात नहीं है, पूरे देश की विकास की बात है। भाजपा जो बीजेपी जो है पूरे देश की विकास का काम करता है, तो सब लोग देख रहे हैं। बिहार की बात नहीं, यहाँ तो मिली जुली सरकार है, नीतीश और बीजेपी की जो अलायंस। इस स्थिति में चल रहा है, काम चल रहा है, सब ठीक ठाक है। नीतीश कुमार के दिन में सब कुछ देख रहे हैं, पॉजिटिव है। रोड का विकास हुआ है, बिजली का विकास हुआ है। सब तो बोल के जाता है का विकास होता है कहाँ? गरीब पर कहाँ विकास होता है? ऊपरे से ऊपरे जैसे विकास खत्म हो जाता है, आते आते भी खत्म हो जाता है, रास्ते में खत्म हो जाता है। गरीब के मिलता है? ये बताइए। कोई जनता आएगा तो ये जनता के तो देखबे नहीं करता, अपना अपना पेट भरता है, बस हो गया। हम लोग के तो कुछ नहीं मिलता है। कैसे बिजली बिल माफ है, अब बिजली बिल लगबे करता है। हाँ? कौन चीज़ के माफ हुआ, कौन चीज़ मिलता है? हम लोग के कुछ नहीं मिलता है। कहता है सरकार ये चीज़ देता है, वो चीज़ देता है, फलान देता है, ठिकाना देता है, मुदा गरीब आदमी के तो कुछ नहीं मिल रहा है। हम लोग बोनियारी है, बोन करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो से रहते हैं। ठीक है ना, बिजली है, पहले से सही बिजली है। पहले जिस तरीका से था उसको उस तरीका से अभी नहीं है, अभी ठीक है, बिजली है, पहले से सुधार। और बिहार में बिजली में अब जो रिचार्ज सिस्टम दे रहा है ये सब गलत है, ये सब नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, जो बिल सिस्टम है यही बिल सिस्टम रहना चाहिए। गैस सिलेंडर में महंगाई ज़्यादा है, महंगाई थोड़ा कम होना चाहिए, गैस का रेट कम होना चाहिए। लगा कितना मजदूरी करेगा जो 1100 रुपया का गैस लाएगा और घर चलाएगा, जिसके पास 5 गो बच्चा है वो बच्चा को मेंटेन करेगा। वो तो लोग महिला लोग ना बताएगा। बिजली के लिए हम लोग अभी फ्री कैसे बोलेंगे जो कर देगा। सरकार का जो नीति नजरबाज है, जैसे जनता सब चल रहा है वैसे हमको भी चलना है। अब हम अकेले तो नहीं कह देंगे कि जो सरकार को यह रेट गिरा दिया जाए, फिर ही हम कैसे कह सकते हैं? ये तो मुमकिन बात है ना। हम एक जैसे हम लोग को जहाँ घर द्वार है वहाँ मने सब इकट्ठा करके कोई वातावरण होगा तभी तो हम बोल सकते हैं ना। जैसे अभी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, हम कहेंगे सरकार को कि जैसे नहीं ऐसा ये बिजली कम किया जाए या गैस को कम किया जाए, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक तो ये जो होता है पार्टी अपना काम करता ही है, ठीक है ना। वैसे मोदी बढ़िया काम करता है बीजेपी का।
विकास जैसे मान लीजिए अभी ज़मीन का सर्वे करा रहे थे वो रुक गए, वो होना चाहिए। दूसरी बात, हाँ, जल्द से जल्द होना चाहिए। और दूसरी, जैसे गांव में जाइएगा तो इंदिरा आवास का उलझन बहुत लगा होता है गांव में, ठीक है ना, उनका क्लियर हो नहीं पाता है, वो ज़्यादा भाग दौड़ लगा रहता है, वो पूरा होना चाहिए। हर चीज़ दे ही रहा है, इधर बीच में जो बैठा रहता है वो सब अपना अपना घुमाते रहता है उनको। ये बीजेपी कर सकता है, बीजेपी कर सकता है। कहीं रोड नहीं है, कहीं नाला नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सरकार क्या करेगा। बोल रहे हैं कि ये चीज़ कर रहे हैं, तो उनके ज़माने पर है, मुँह में है, कुछ तो कर ही नहीं रहे। अभी किस पार्टी को कहा जाए, कौन पार्टी कब आवेगा, क्या कहेंगे पार्टी को? हाँ, पार्टी से क्या मतलब है? कोई भी पार्टी आवेगा तो वही धंधा है, कोई भी पार्टी आवेगा वही धंधा है। वोट लेके गया पटना में बैठ का मुर्गा मसलम चुआ रहा है, जनता अपना मर रहा है। हम बीजेपी का पार्टी देखना चाहते हैं। बीजेपी अच्छा काम कर रही है देश के लिए। मोदी जी बहुत अच्छा नेता है, योगी जी भी अच्छा नेता है। तेजस्वी यादव को कुछ बोलने नहीं आता है, कुछ से कुछ अड़बड़ बोल देता है। उसका पिताजी है श्री लालू कुमार यादव, वो भी कुछ से कुछ बोलते रहता है। हम लोग तो यही विनती करेंगे जनता से, जो फुल से फुल सपोर्ट बीजेपी को दीजिए और भारी से भारी मतों से बीजेपी को विजय बनाइए। तो अभी नया पार्टी है ना, उनका तो अभी कुछ अथी नहीं है, वो अपना बौखला रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, उनसे कुछ होगा नहीं। ये सब नया पार्टी है। जैसे मान लीजिए झारखंड में भी जयराम महतो पार्टी बनाया है, तो ये सब भी उठ रहा है धीरे धीरे। पब्लिक को जो अच्छा लगेगा पब्लिक वो करेगा, जो काम करेगा जहाँ पे उसका ही सरकार बनेगा ना सर। तो हम लोग तो बीजेपी को जानते हैं, सनातन धर्म के लिए, हिंदू के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं मोदी जी। हम कुछ जानते ही नहीं है, हम क्या बताएं। हम तो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, हम आते हैं हफ्ता 10 दिन में चले जाते हैं। अब क्या बताएं, हम तो अनजाने में हैं, हम क्या बताएं आपको। करना पड़े ताकि सरकार को भी बुझाए कि हाँ बदलना चाहिए। उनका नेता सब जे छै जीते से पहले हम बाघ मारेंगे, सांप मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जीतने के बाद एको को फिर खोजने के लिए भी नहीं आएगा। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए, सब जितना नेता है अपने अपने स्वार्थ के लिए। 100 में 1-2 नेता है जो देश का भलाई चाहता है, राज्य का भलाई चाहता है, जनता का भलाई चाहता है। 100 में 80 गो नेता है जो अपना खाली अपना देखता है, दूसरे का, जनता का नहीं। नेता पर से जनता का विश्वास उठता जा रहा है। यह भी दगाबाज निकला, जिसको जिसको वोट दिए सब दगाबाज निकला। अब एक बार देखते हैं प्रशांत किशोर को भी, तीसरा पार्टी है का ये क्या करते हैं। आरजेडी का लगता है बन जाएगा, मगर हल्ला है से नीतीश कुमार फिर से बनेगा। देश का सेवा नहीं कर रहे, तो वैसे ही स्टूडेंट लाइफ में अभी होमगार्ड का फॉर्म भरे, तैयारी करने के लिए आज नेहरू स्टेडियम में। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत लाभ मिला है, बहुत सारा योजना भी है। अभी भारत सरकार बहुत जगह NH बना रहा है, रोड से रोड जोड़ रहा है शहर से गांव की ओर। ठीक है ना, हम हर साल नोटागा ही देते हैं, हर पछुए से नोटागा ही देते हैं। किसी को नेता में अच्छा सही नहीं मान के चलते हैं। पार्टी को हम देखना नहीं चाहते, कोई पार्टी से हमको दिलचस्पी नहीं है। कोई पार्टी मुझे, हम जब तक कमाएंगे नहीं तब तक हमको कोई दे नहीं देगा 1 रुपया। जो भी अपना जगह पे कुर्सी पकड़ने के बाद सब वैसा ही है। मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में।
वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कह सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर रहेंगे, कहेंगे कि ये वोट